सूर्यदेव की रहस्यमयी कथा, इतिहास, पुत्र और दिव्य रहस्य। जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, जब देवता भी प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी आकाश में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, इतना प्रखर कि उसे देख देवताओं ने अपनी आंखें झुका लीं। वो तेज कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो थे जगत के साक्षात साक्षी सूर्यदेव। शास्त्रों में कहा गया है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव, हे भास्कर, आपको नमस्कार है, आप ही जगत को प्रकाश देने वाले हैं। ये कथा केवल एक देवता की नहीं, ये उस शक्ति की कथा है जो हर दिन जन्म लेती है, जो हर अंधकार को मिटाती है और जिसके बिना जीवन असंभव है। आज हम जानेंगे सूर्यदेव का इतिहास, उनके पुत्रों का रहस्य और कुछ ऐसे प्रसंग जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। सूर्यदेव का जन्म और स्वरूप। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। उन्हें आदित्यों में प्रमुख माना गया है। उनका तेज इतना प्रचंड था कि वे समस्त ग्रहों के स्वामी और सृष्टि के ऊर्जा स्रोत बने। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। ये 7 घोड़े केवल पशु नहीं, बल्कि 7 रंग, 7 छंद, 7 दिन और 7 ऊर्जा तरंगों का प्रतीक है। उनके सारथी अरुण है, जो स्वयं गरुड़ के भाई बताए जाते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। अर्थ है, मैं उस दिवाकर को प्रणाम करता हूँ जो जपा पुष्प के समान लाल, कश्यप के पुत्र, अंधकार का नाश करने वाले हैं। संज्ञा और छाया का रहस्य। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कम लोग जानते हैं। सूर्यदेव का तेज इतना असहनीय था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव इस रहस्य से अनजान रहे और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कहानी। छाया से जन्मे कुछ पुत्र, जिनमें से एक थे शनिदेव, और यहीं से कर्म और न्याय का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। जब सूर्यदेव को सत्य का ज्ञान हुआ, तब उनका क्रोध और दुख दोनों प्रकट हुए। लेकिन यही घटना आगे चलकर ब्रह्मांड के संतुलन का कारण बनी। बच्चे। सूर्यदेव के पुत्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी। सूर्यदेव के कई दिव्य पुत्र हुए और प्रत्येक का अपना महत्व है। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश, यमराज मृत्यु के देवता, मनु मानव जाति के आदि पुरुष, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य। कल्पना कीजिए, एक ही पिता से जन्मे ये देवता जो जीवन, मृत्यु, स्वास्थ्य और न्याय को नियंत्रित करते हैं। क्या ये केवल संयोग है या सृष्टि की कोई गहरी योजना? सूर्यदेव और कर्ण की कथा। महाभारत में सूर्यदेव का एक और रहस्यमयी प्रसंग है। जब कुंती ने मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया, तब सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान मिला। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे, और ये दिव्य शक्ति उन्हें स्वयं सूर्यदेव से प्राप्त हुई थी। सोचिए, सूर्य का तेज केवल आकाश तक सीमित नहीं रहा, वो धरती पर एक योद्धा बनकर उतरा। सूर्यदेव की पूजा का रहस्य। सनातन धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, क्योंकि वे दिखाई देते हैं। हर सुबह जब हम जल अर्पित करते हैं, तो वो केवल पूजा नहीं, बल्कि ऊर्जा और जीवन के स्रोत के प्रति कृतज्ञता है। कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस् तथश्च। अर्थ है, सूर्य समस्त जगत की आत्मा है। ओम का समापन। तो क्या सूर्यदेव केवल एक ग्रह है या वे साक्षात चेतना के प्रतीक है? हर दिन उनका उदय हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश लौटकर अवश्य आता है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अपना तेज मत खोना, क्योंकि जब तक सूर्य चमकता है, आशा जीवित रहती है। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्यदेव की रहस्यमयी कथा, इतिहास, पुत्र और दिव्य रहस्य। जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, जब देवता भी प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी आकाश में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, इतना प्रखर कि उसे देख देवताओं ने अपनी आंखें झुका ली। वो तेज कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो थे जगत के साक्षात साक्षी सूर्यदेव।
शास्त्रों में कहा गया है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव, हे भास्कर, आपको नमस्कार है, आप ही जगत को प्रकाश देने वाले हैं। ये कथा केवल एक देवता की नहीं, ये उस शक्ति की कथा है जो हर दिन जन्म लेती है, जो हर अंधकार को मिटाती है और जिसके बिना जीवन असंभव है। आज हम जानेंगे सूर्य देव का इतिहास, उनके पुत्रों का रहस्य और कुछ ऐसे प्रसंग जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। सूर्य देव का जन्म और स्वरूप। पुराणों के अनुसार सूर्य देव महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। उन्हें आदित्यों में प्रमुख माना गया है। उनका तेज इतना प्रचंड था कि वे समस्त ग्रहों के स्वामी और सृष्टि के ऊर्जा स्रोत बने। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। ये 7 घोड़े केवल पशु नहीं, बल्कि 7 रंग, 7 छंद, 7 दिन और 7 ऊर्जा तरंगों का प्रतीक है। उनके सारथी अरुण हैं, जो स्वयं गरुड़ के भाई बताए जाते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। अर्थ है, मैं उस दिवाकर को प्रणाम करता हूँ जो जपा पुष्प के समान लाल, कश्यप के पुत्र, अंधकार का नाश करने वाले हैं। संज्ञा और छाया का रहस्य। सूर्य देव का विवाह संज्ञा से हुआ, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कम लोग जानते हैं। सूर्य देव का तेज इतना असहनीय था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। सूर्य देव इस रहस्य से अनजान रहे और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कहानी। छाया से जन्मे कुछ पुत्र, जिनमें से एक थे शनि देव, और यहीं से कर्म और न्याय का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। जब सूर्य देव को सत्य का ज्ञान हुआ, तब उनका क्रोध और दुख दोनों प्रकट हुए। लेकिन यही घटना आगे चलकर ब्रह्मांड के संतुलन का कारण बनी। बच्चे। सूर्य देव के पुत्र, अद्भुत शक्तियों के स्वामी। सूर्य देव के कई दिव्य पुत्र हुए और प्रत्येक का अपना महत्व है। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश, यमराज मृत्यु के देवता, मनु मानव जाति के आदि पुरुष, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य। कल्पना कीजिए, एक ही पिता से जन्मे ये देवता जो जीवन, मृत्यु, स्वास्थ्य और न्याय को नियंत्रित करते हैं। क्या ये केवल संयोग है या सृष्टि की कोई गहरी योजना? सूर्यदेव और कर्ण की कथा। महाभारत में सूर्यदेव का एक और रहस्यमयी प्रसंग है। जब कुंती ने मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया, तब सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान मिला। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे, और ये दिव्य शक्ति उन्हें स्वयं सूर्यदेव से प्राप्त हुई थी। सोचिए, सूर्य का तेज केवल आकाश तक सीमित नहीं रहा, वो धरती पर एक योद्धा बनकर उतरा। सूर्यदेव की पूजा का रहस्य। सनातन धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, क्योंकि वे दिखाई देते हैं। हर सुबह जब हम जल अर्पित करते हैं, तो वो केवल पूजा नहीं, बल्कि ऊर्जा और जीवन के स्रोत के प्रति कृतज्ञता है। कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस् ततश्चुच। अर्थ है, सूर्य समस्त जगत की आत्मा है। ओम का समापन। तो क्या सूर्यदेव केवल एक ग्रह है, या वे साक्षात चेतना के प्रतीक हैं? हर दिन उनका उदय हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश लौटकर अवश्य आता है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अपना तेज मत खोना, क्योंकि जब तक सूर्य चमकता है, आशा जीवित रहती है। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्यदेव की रहस्यमयी कथा। इतिहास, पुत्र और दिव्य रहस्य। जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, जब देवता भी प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी आकाश में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, इतना प्रखर कि उसे देख देवताओं ने अपनी आंखें झुका लीं। वो तेज कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो थे जगत के साक्षात साक्षी सूर्यदेव। शास्त्रों में कहा गया है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव, हे भास्कर, आपको नमस्कार है, आप ही जगत को प्रकाश देने वाले हैं। ये कथा केवल एक देवता की नहीं, ये उस शक्ति की कथा है जो हर दिन जन्म लेती है, जो हर अंधकार को मिटाती है और जिसके बिना जीवन असंभव है।
आज हम जानेंगे सूर्य देव का इतिहास, उनके पुत्रों का रहस्य और कुछ ऐसे प्रसंग जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। सूर्य देव का जन्म और स्वरूप। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। उन्हें आदित्यों में प्रमुख माना गया है। उनका तेज इतना प्रचंड था कि वे समस्त ग्रहों के स्वामी और सृष्टि के ऊर्जा स्रोत बने। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। ये 7 घोड़े केवल पशु नहीं, बल्कि 7 रंग, 7 छंद, 7 दिन और 7 ऊर्जा तरंगों का प्रतीक है। उनके सारथी अरुण हैं, जो स्वयं गरुण के भाई बताए जाते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। अर्थ है, मैं उस दिवाकर को प्रणाम करता हूँ जो जपा पुष्प के समान लाल, कश्यप के पुत्र, अंधकार का नाश करने वाले हैं। संज्ञा और छाया का रहस्य। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कम लोग जानते हैं। सूर्यदेव का तेज इतना असहनीय था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव इस रहस्य से अनजान रहे और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कहानी। छाया से जन्मे कुछ पुत्र, जिनमें से एक थे शनिदेव, और यहीं से कर्म और न्याय का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। जब सूर्यदेव को सत्य का ज्ञान हुआ, तब उनका क्रोध और दुख दोनों प्रकट हुए। लेकिन यही घटना आगे चलकर ब्रह्मांड के संतुलन का कारण बनी। बच्चे, सूर्यदेव के पुत्र, अद्भुत शक्तियों के स्वामी। सूर्यदेव के कई दिव्य पुत्र हुए और प्रत्येक का अपना महत्व है। शनिदेव, कर्मों के न्यायाधीश। यमराज, मृत्यु के देवता। मनु, मानव जाति के आदि पुरुष। अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य। कल्पना कीजिए, एक ही पिता से जन्मे ये देवता जो जीवन, मृत्यु, स्वास्थ्य और न्याय को नियंत्रित करते हैं। क्या ये केवल संयोग है या सृष्टि की कोई गहरी योजना? सूर्यदेव और कर्ण की कथा। महाभारत में सूर्यदेव का एक और रहस्यमयी प्रसंग है। जब कुंती ने मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया, तब सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान मिला। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे, और ये दिव्य शक्ति उन्हें स्वयं सूर्यदेव से प्राप्त हुई थी। सोचिए, सूर्य का तेज केवल आकाश तक सीमित नहीं रहा, वो धरती पर एक योद्धा बनकर उतरा। सूर्यदेव की पूजा का रहस्य। सनातन धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, क्योंकि वे दिखाई देते हैं। हर सुबह जब हम जल अर्पित करते हैं, तो वो केवल पूजा नहीं, बल्कि ऊर्जा और जीवन के स्रोत के प्रति कृतज्ञता है। कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस् तथश्चुच। अर्थ है, सूर्य समस्त जगत की आत्मा है। ओम का समापन। तो क्या सूर्यदेव केवल एक ग्रह है, या वे साक्षात चेतना के प्रतीक हैं? हर दिन उनका उदय हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश लौटकर अवश्य आता है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अपना तेज मत खोना, क्योंकि जब तक सूर्य चमकता है, आशा जीवित रहती है। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्यदेव की रहस्यमयी कथा, इतिहास, पुत्र और दिव्य रहस्य। जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, जब देवता भी प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी आकाश में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, इतना प्रखर कि उसे देख देवताओं ने अपनी आंखें झुका लीं। वो तेज कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो थे जगत के साक्षात साक्षी, सूर्यदेव। शास्त्रों में कहा गया है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव, हे भास्कर, आपको नमस्कार है, आप ही जगत को प्रकाश देने वाले हैं। ये कथा केवल एक देवता की नहीं, ये उस शक्ति की कथा है जो हर दिन जन्म लेती है, जो हर अंधकार को मिटाती है और जिसके बिना जीवन असंभव है। आज हम जानेंगे सूर्यदेव का इतिहास, उनके पुत्रों का रहस्य और कुछ ऐसे प्रसंग जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। सूर्यदेव का जन्म और स्वरूप। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। उन्हें आदित्यों में प्रमुख माना गया है। उनका तेज इतना प्रचंड था कि वे समस्त ग्रहों के स्वामी और सृष्टि के ऊर्जा स्रोत बने। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है।
ये 7 घोड़े केवल पशु नहीं, बल्कि 7 रंग, 7 छंद, 7 दिन और 7 ऊर्जा तरंगों का प्रतीक है। उनके सारथी अरुण हैं, जो स्वयं गरुण के भाई बताए जाते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। अर्थ है, मैं उस दिवाकर को प्रणाम करता हूँ जो जपा पुष्प के समान लाल, कश्यप के पुत्र, अंधकार का नाश करने वाले हैं। संज्ञा और छाया का रहस्य। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कम लोग जानते हैं। सूर्यदेव का तेज इतना असहनीय था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव इस रहस्य से अनजान रहे और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कहानी। छाया से जन्मे कुछ पुत्र, जिनमें से एक थे शनिदेव, और यहीं से कर्म और न्याय का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। जब सूर्यदेव को सत्य का ज्ञान हुआ, तब उनका क्रोध और दुख दोनों प्रकट हुए। लेकिन यही घटना आगे चलकर ब्रह्मांड के संतुलन का कारण बनी। बच्चे, सूर्यदेव के पुत्र, अद्भुत शक्तियों के स्वामी। सूर्यदेव के कई दिव्य पुत्र हुए और प्रत्येक का अपना महत्व है। शनिदेव, कर्मों के न्यायाधीश। यमराज, मृत्यु के देवता। मनु, मानव जाति के आदि पुरुष। अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य। कल्पना कीजिए, एक ही पिता से जन्मे ये देवता जो जीवन, मृत्यु, स्वास्थ्य और न्याय को नियंत्रित करते हैं। क्या ये केवल संयोग है या सृष्टि की कोई गहरी योजना? सूर्यदेव और कर्ण की कथा। महाभारत में सूर्यदेव का एक और रहस्यमयी प्रसंग है। जब कुंती ने मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया, तब सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान मिला। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे, और ये दिव्य शक्ति उन्हें स्वयं सूर्यदेव से प्राप्त हुई थी। सोचिए, सूर्य का तेज केवल आकाश तक सीमित नहीं रहा, वो धरती पर एक योद्धा बनकर उतरा। सूर्यदेव की पूजा का रहस्य। सनातन धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, क्योंकि वे दिखाई देते हैं। हर सुबह जब हम जल अर्पित करते हैं, तो वो केवल पूजा नहीं, बल्कि ऊर्जा और जीवन के स्रोत के प्रति कृतज्ञता है। कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस् तथश्चुच। अर्थ है, सूर्य समस्त जगत की आत्मा है। ओम का समापन। तो क्या सूर्यदेव केवल एक ग्रह है, या वे साक्षात चेतना के प्रतीक है? हर दिन उनका उदय हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश लौटकर अवश्य आता है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अपना तेज मत खोना, क्योंकि जब तक सूर्य चमकता है, आशा जीवित रहती है। ओम घृणी सूर्याय नमः।